Mark my words. To become a successful trader, you should be ready to take maximum number of wrong trades. अगर आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि हिट एंड डायल करना होगा, एक स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना होगा, आपको क्वांटिटी को धीरे धीरे आपको शफल करना होगा, तो आपके बहुत सारे ट्रेड गलत हो सकते हैं, आपको उसके जर्नल मेंटेन करना होगा, आपको समझना होगा कि मेरी उस पास्ट ट्रेड में गलती क्या हुई थी, क्या मेरी मिस्टेक हुई थी। अगर आप ये सब करने का दम रखते हैं, ये सब करने का समय है आपके पास में, तो आप ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। नहीं तो क्यों बेवजह इतना हार्ड अर्न मनी को बर्बाद करने में लगे आप? क्यों सेबी के डेटा को और बढ़ा रहे हैं कि 95% आज कल 96% हो जाएंगे? कितनी तकलीफ होती है ये देखते हुए कि 30 लाख के ज्यादा डीमैट अकाउंट जो खुल रहे थे वो उसी स्पीड से बंद हो रहे हैं, क्योंकि आपकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। आप सब सट्टा मारने के लिए आ रहे हैं। जो सट्टा मारने के लिए आ रहे हैं वो ट्रेडर की कैटेगरी में आज के डेट में खड़ा हो गया है। ना डेटा को रीड करना आता है, ना उसको ऑप्शन चेन रीड करनी आती है, ना वो बाकी और पैरामीटर्स को स्टडी करता है, ना ही उसके पास में टेक्निकल सेटअप होता है। अनफॉर्चुनेट है, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ ट्रेडर लोगों से, उनमें से 70-80% से ज्यादा लोग ट्रेडिंग सिर्फ मोबाइल पे करते हैं, क्योंकि वो नौकरी कर रहे होते हैं। मोबाइल पे ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा खराब तरीका है, क्योंकि अगर आपके पास में एक डिसेंट लैपटॉप नहीं है, एक स्क्रीन नहीं है जहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स खोल सकें, डेटा को खंगाल सकें, तो आप कैसे बाजार में ट्रेड लेंगे? एक ही टाइम पे आपको चार्ट भी देखना है, उसी समय पे आपको उसकी कोई हो सकता है किसी स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर में उसके डेटा को भी आपको चेक करना, फंडामेंटल्स भी चेक करने हो। कैसे मोबाइल पे हैंडी होता है? करने वाले कर लेते हैं, बट दे आर वेरी रेयर ऑफ देम। बट आपके पास में एक डिसेंट लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेडर, अगर आप टाइम पास के लिए बन रहे हैं, तो आपने अपने लिए एक खड्डा खोद दिया है जिसमें आज नहीं तो कल गिरने ही वाले हैं। मुझे इतने लोग फोन करते हैं, सर मैं फौज में था, मेरा रिटायरमेंट का पैसा है, मैंने सारा बर्बाद कर दिया है ना, मैंने ये ट्रेडिंग करनी चालू की, फ्यूचर ऑप्शन से सब स्टार्ट करते हैं, सबको लगता है 2 का माल 40 हो जाता है। होता है, कभी कभी और डेज होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि वो 2 का माल 40 क्यों हुआ है, वो प्राइस क्यों शूट अप किया, वो ऑप्शन क्यों चली, उसमें कौन से ग्रीक ने काम किया, कौन सा उसका दम था जिसकी वजह से वो ऑप्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाई, आपको नहीं पता है। कौन से उस समय सिचुएशन थी, क्यों बाजार में, क्या वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से था, क्या वो लॉन्ग अनवाइंड की वजह से हुआ, या शॉर्ट बिल्डअप की वजह से ऑप्शन में एक मूवमेंट आई, या जो भी बिल्डअप हमारे ऑप्शन के होते हैं उनमें से कौन सा बिल्डअप उस समय काम कर रहा था, जो मूवमेंट उस समय ऑप्शन में आई, गिरने क्या चढ़ने की, आपको नहीं पता है, तो आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ट्रेडर्स के साथ में, कि वो टिप्स एंड एडवाइजरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब टिप्स एंड एडवाइजरी के चक्कर में पड़ना है तो टिप्स देने वाले का कम से कम आपके पास में ये तो पता हो कि वो रिसर्च एनालिस्ट है कि नहीं है। अगर वो सेबी द्वारा रिसर्च एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड है, तो कम से कम सेबी ने उसको ठप्पा लगाया है कि यस, इस बंदे के पास में, इस रिसर्च एनालिस्ट के पास में नॉलेज है, आप इससे टिप्स ले सकते हैं। नॉन सेबी रजिस्टर्ड से अगर आप फंसेंगे तो आप ट्रैप में होंगे गाइस, क्योंकि जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका जो कॉम्प्लायंस है वो सेबी मेंटेन करती है।